नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वाराणसी में गंगा में पलटी नाव, नाविकों ने बचाई सभी की जान। कानपुर रोनिल मर्डर केस में पुलिस का सरेंडर, 5 आईपीएस अफसर भी नहीं कर सके खुलासा। बरेली में युवती का धर्म परिवर्तन कराकर हुआ गैंगरेप, नशीले इंजेक्शन लगाकर कराया गया निकाह। लखनऊ के इको गार्डन में किसानों का हल्ला बोल, टिकैत बोले तानाशाही है सरकार। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से करीब 15,000 किसान पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा, मायावती सरकार में सबसे अच्छा किसानों के लिए काम हुआ था। ये सरकार तानाशाही की सरकार है। इस सरकार में किसानों का कोई भला नहीं हो सकता। ये चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए ये ठीक काम नहीं कर रही है। मौजूदा सरकार ने विपक्ष को डरा रखा है, ऐसे में वे बहुत विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में आज इकट्ठा हुए थे। हरदोई में नगरपालिका से 3 करोड़ 70 लाख की योजनाओं का आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान नितिन अग्रवाल ने कहा कि यूपी सरकार जनहित के तमाम काम कर रही है, जिसके तहत हरदोई आदर्श नगरपालिका की ओर कदम बढ़ा रही है। साथ ही हरदोई नगरपालिका प्रदेश की सबसे बेहतर काम करने वाली नगरपालिका बने, इसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। नितिन अग्रवाल ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पूरे देश में हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं, जबकि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो किसी को पता नहीं चलता। अब भारत जोड़ो में मैं तो कहूँगा, अब कांग्रेस पार्टी से मुझे हंसी आती है। वो भारत जोड़ो यात्रा पे तो निकले, तो कम से कम अपनी पार्टी को तो पहले जोड़ने का काम करें। जो स्टेट में जाते हैं, मैं स्टेट में देखता हूँ कि उनकी पार्टी का एक धड़ा कहीं और जा रहा है, दूसरा धड़ा कहीं और जा रहा है। उनकी जब पार्टी ही एक नहीं है तो वो भारत जोड़ने की क्या बात कर रहे हैं। एक हंसी का पात्र हो गए हैं राहुल जी। उनको पहले अपनी पार्टी को जोड़कर रखना चाहिए, उसके बाद भारत। लखनऊ के नखास स्थित शिया पीजी कॉलेज में अहल बेत के बैनर तले देश भर के शिया धर्मगुरु एकजुट हुए। इस एकजुटता का मकसद शिया धर्मगुरुओं ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बताया। आपको बता दें कि 26 नवंबर को जिस तरह से मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसी को लेकर 26 नवंबर को ही शिया धर्मगुरु एकजुट हुए और इस दौरान धर्मगुरुओं ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और उसे जड़ से खत्म करने को लेकर बैठक में अहम फैसले भी लिए। कार्यक्रम में दरसा नजमिया के प्रिंसिपल मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना सैफ अब्बास समेत देश भर के धर्मगुरु शामिल हुए। महाराजगंज में गोरखपुर रेलवे मार्ग पर नौतनवा रेलवे स्टेशन पर हाल्ट के पास एक मालगाड़ी, जो बीते दिन विशाखापट्टनम से भरी मात्रा में सामान लेकर नौतनवा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, कि तभी रात के करीब 10 बजे मालगाड़ी नौतनवा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक बदलना में मालगाड़ी का एक पहिया हॉल के पास रेलवे ट्रैक के नीचे उतर गया, जिसके बाद मालगाड़ी का पूरा डिब्बा क्षतिग्रस्त हो गया। हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेल बाजार थाना क्षेत्र के केके गार्डन में बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार का विवाह समारोह चल रहा था, जहां समारोह की सुरक्षा के लिए बाउंसर भी बुलाए गए थे, कि तभी हर्ष फायरिंग करने में एक बाउंसर की लाइसेंसी बंदूक से गोली चली, जिससे दूसरे बाउंसर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बांदा जनपद में खाद किसानों के लिए बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई है। 15 दिन से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। खाद के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। सरकार के वो वादे पूरी तरह फेल होते दिखाई दे रहे हैं, जो खाद आपूर्ति के दावे कर रही थी। वहीं समय पर बुवाई न हो पाने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। महोबा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन कहर ढा रहा है। पिछले 4 माह से शहर के हजारों लोग आवारा कुत्तों के शिकार हुए हैं। झुंड बनाकर घूमते आवारा कुत्तों से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है, मगर नगरपालिका अपनी जिम्मेदारियों से दूर होती नजर आ रही है। जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण शहरवासी आवारा कुत्तों से दहशत ज़दा हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ शहर में 2691 लोग आवारा कुत्तों के काटने के शिकार हो चुके हैं। रेबीज
इसके बारे में तो हम अस्पताल की पूरी तैयारियां हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि इस समय इनका जो डॉग्स हैं और जो कैनाइंस हैं उनका ब्रीडिंग सीजन है। तो ब्रीडिंग सीजन की वजह से वायरल लोड इनकी लार में बहुत ज़्यादा होता है और फिर ये बच्चे होंगे, अभी ये चलेगा 1-2 महीने और चलेगा, क्योंकि उनके बच्चे उठाएंगे तो वो उनके प्रति एग्रेसिव होंगे, उनको काटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से मतलब जो है रेबीज तो फैलेगी ही। अभी रेबीज का कोई यूपी के अमरोहा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को रोका, जिसके बाद वो भागने लगा तो पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 24 नवंबर को हसनपुर में दुकानदार की निर्मम हत्या के आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी और एक सिपाही को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए, हसनपुर पुलिस द्वारा आज रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक सामने से बाइक सवार व्यक्ति आ रहा था। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस ने फायरिंग करी तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। साथ में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। उस व्यक्ति से जब पूछताछ करी है तो उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि कल एक यहाँ पे हत्या की घटना हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र में, और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उस घटना के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। इस व्यक्ति का नाम है शोएब और ये हसनपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।